से गुंडागर्दी देखने को मिली, जहां समाचार कवरेज करने के दौरान एक पत्रकार को एसडीएम साहब लात डंडे से मारे और इसका वीडियो भी सामने आया। इसके बाद एसडीएम के खिलाफ लोगों के साथ ही पत्रकारों का गुस्सा भी फूटा। लोगों ने कोतवाली थाने के बाहर नारे लगाए, विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल सूरजपुर में कुछ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने लोक निर्माण विभाग में हुए अनियमितताओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने के लिए प्रशासन को आवेदन देकर सूचित किया। इसके बाद सूरजपुर एसडीएम जगन्नाथ वर्मा के द्वारा उन कार्यकर्ताओं को थाने में बुलाकर मारपीट की जा रही थी। इस दौरान पत्रकार अनवर खान वहां से गुजरे और उन्होंने इस घटनाक्रम को अपने फोन में कैद करना शुरू कर दिया। बस यही बात एसडीएम साहब को इतनी नागवार गुजरी, उन्होंने पत्रकार पर ही हमला बोल दिया। मारपीट से पत्रकार को कई जगह चोटें आई हैं। देखिए, मैं जो है अपने घर से आ रहा था जब थाना तरफ, तो मैं देखा कि ये अप्रोच है और राजेश साहब इनके साथ एसडीएम साहब मारपीट कर रहे थे। इन लोग लात से डंडे से मार रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, बहुत गंदा गंदा। तो लोग बोले कि थोड़ा सा थोड़ा वीडियो बना दीजिए। मैं वीडियो बनाने लगा बाहर से, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ और मैं भाई वीडियो बनाने लगा। और इतने में क्या हुआ कि एसडीएम साहब मेरे पास आए और मेरे को भी एक झापड़ मारे और कागज को पकड़ के मेरे को पटक दिए। और मेरे चूंकि मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है दिसंबर में और मैं बेहोश हो गया था, फिर मैं गोली मंगवाया। तो मेरे जो जवान के नीचे रखने वाला गोली है उसको रखा मैं, थोड़ा मेरे को राहत मिला। अभी मेरा एमएलसी पूरे ढंग से हो नहीं पाया है। मैं इसके लिए एक तो करवाना पड़ेगा मेरे को। मेरे मोबाइल को एसडीएम साहब जो है लीड पे तोड़ दिए और फिर उसके बाद मेरा मोबाइल भी नहीं मिल रहा है। इसमें वीडियो सेफ है, वीडियो जो है मैं बना चुका हूँ। जो करतूत है एसडीएम साहब का उसमें पूरा जो है बना हुआ है। उनका कहना है मेरे पास नहीं है मोबाइल, उनका कहना है मेरे पास मोबाइल नहीं। जबकि अगर थाने का सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकाला जाएगा तो सारा मामला भी कभी पानी का पानी हो सकता है। जैसे आज हम लोग का धरना प्रदर्शन था, कलेक्टर गिरावा था लोग से लेकर पीडब्ल्यूडी को। इसके बाद जैसे हम लोग आज रणनीति बना रहे थे कैसे करना धरना प्रदर्शन, हम लोग बैठे हुए थे डिक्की की दुकान में, होटल में नाश्ता कर रहे थे, चाय पानी। फिर इसके बाद एसडीएम के एक आदमी है, पुलिस वाले नगर से लिखे। फिर इसके बाद उन्होंने बोला कि आपको साहब बुला रहे हैं। हम लोग बोला कौन? तो बोला एसडीएम साहब। फिर इसके बाद हम लोग चलिए ठीक है। फिर इसका हम लोग आए, बुलाए थे। फिर आने के बाद जैसे ही मोबाइल निकाला, मोबाइल निकालने के बाद बोलता है तुम माँ बहन गाड़ी देना स्टार्ट कर दिया, बोलता है ऐसा वैसा। फिर इसके बाद 1 लाख मारा, फरोज को पहले सीने पे मारा। फिर इसके बाद मेरे को क्या हुआ, डंडा उठाया और मारा, जो कि यहाँ पे हाथ चोट आया है, यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, पैर में आया। मारने के जब बोलता है तुम होते धरना प्रदर्शन होते कौन? कांग्रेस के नेता हो, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हो, तुम कुछ उखाड़ लोगे, ऐसा वैसा धरना प्रदर्शन। फिर इस पर मारना स्टार्ट कर। हम चाहते हैं कार्रवाई हो और उनको बर्खास्त किया जाए और जेल के इससे सलाखे के अंदर होना चाहिए। आपके मैं उन्होंने भैया को मैं आवाज दिया, भैया वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए। अनवर भैया पत्रकार हैं, उनको बोला भैया वीडियो बनाइए। हम लोग जब मार रहे थे तो उनके बाद भैया वीडियो बनाना स्टार्ट किए। फिर उनको गए मोबाइल लूटे और उनको मारपीट किए, स्टार्ट कर दिए मारपीट करना। फिर इसमें थाने में उठा के लिया, गेस्ट आते हुए उनको उठा कर। पुलिस भी स्टार्टिंग में तो किया क्योंकि पूरा पुलिस का बल यहीं पे था सामने और उनका सपोर्ट किया था स्टार्टिंग में। फिर इसके बाद ज्यादा ही मारा, जो में भी हाथापाई किए। संगठित कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा पीडब्ल्यूडी के किसी विशेष मांग पर कलेक्टर का घेराव होना था। कल रात से इस बात की सूचना थी और उन पदाधिकारियों ने बताया था कि एसडीएम साहब फोन करके ये बात बोल रहे हैं कि अगर आंदोलन करोगे तो लाठीचार्ज करेंगे। हम लोगों के संज्ञान में था मामला और हम लोग इस पे प्रयास कर रहे थे कि अधिकारियों से बात हो जाए, लेकिन आज ही आंदोलन के दिवस पे वो पहले से ही आंदोलनकारियों को एसडीएम साहब थाने में बुलवाए और बेतरतीब लाठीचार्ज किए। एक हरिभूमि के पत्रकार हैं अनवर खान जी, वो जब कवरेज कर रहे थे तो उनके ऊपर भी प्रहार किया गया। ये थोड़ा सा एसडीएम साहब इस बात को लेकर के और बहुत लंबे समय के बाद सूरज में पदस्थ हुए हैं, तो उनको इस बात का भ्रम है कि जिस तरीके से वो मनमानी चाहे कर ले, लेकिन मैं उनको अपनी ओर से आगाह करना चाहता हूं, इस तरीके की मनमानी करेंगे तो ब्याज सहित चुका कर जाना पड़ेगा। सूरजपुर की जनता ये बात दोबारा बर्दाश्त नहीं करेगी और इसको एकदम भूल जाए और दिमाग से निकाल दें। अगर कार्रवाई नहीं होगा तो उग्र आंदोलन के हम लोग बचे हैं। अभी तो ये बच्चे थे, वो जल्दीबाजी में आंदोलन कर रहे थे। अभी तो हम लोग का पूरा टीम बचा है, अभी हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग जिस दिन आंदोलन करेंगे उस दिन एसडीएम साहब ने पूरी ताकत लगा ले, प्रशासन नहीं रोक पाएगा। श्री अफरोज खान द्वारा कलेक्ट्रेट घेराव के लिए संबंध में ज्ञापन दिया गया था। अफरोज खान जी इसमें
अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सचिव पद पे हैं और छात्र संगठन से भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए। इनके द्वारा कलेक्ट्रेट घेराव का एक ज्ञापन दिया गया था जो भैया था झिलमिली रोड में खटिया निर्माण के संबंध में था, और उसमें इसी को उद्देश्य लेके हम सभी लोगों ने उसके लिए एक सामान्य व्यवस्था कलेक्ट्रेट के सामने बैरिकेडिंग और फोर्स की ड्यूटी लगाया गया था, फोर्स को खाली किया गया था थाने में। इसी बीच में पता चला कि एसडीएम साहब थाने में आए थे और किसी बात को लेके वहाँ पर पत्रकार जी जो है अनवर खान जी के साथ में भी और कुछ और लोगों के साथ में उनके साथ जो वाद विवाद की स्थिति बनी, और उसके बाद ये पता चला कि एसडीएम साहब द्वारा उनके साथ मारपीट किया गया। इसी बात को लेके लोग आक्रोशित हुए थे और कानून व्यवस्था की स्थिति बनी थी। जो पुलिस फोर्स और अधिकारी उपस्थित थे बातचीत करने के दौरान और इस तरीके को समझाइश दिया गया, और उसके बाद बीच में जिस ढंग से लोगों ने स्थिति को बिगाड़ने का भी प्रयास किया था, चर्चा के उपरांत सब लोग समझ गए, और उसके बाद फिर मैं आके यहाँ आप सब लोगों से चर्चा किया, पदाधिकारी थे उनके जितने भी, तो चर्चा के दौरान ये सारी चीज़ें आई जो इनके साथ मारपीट हुआ। मैंने उनको एक मेडिकल कराने के लिए भेजा है, मेडिकल रिपोर्ट, और चूँकि सीसीटीवी कैमरे में सारी चीज़ें फुटेज में है, वो सारी चीज़ें फुटेज देखा जाएगा। उसके बाद फिर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके अग्रिम कार्रवाई जो भी होगी, लीगल कार्रवाई हम उसमें कार्रवाई करेंगे। ये एक गुनाह बन गया है, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? विगत कुछ दिनों से सूरजपुर में जो भी एसडीएम भेजे जा रहे हैं, बीजेपी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि एसडीएम भेज रहे हैं कि गुंडे भेज रहे हैं। एक टोटल गुंडागर्दी है, पत्रकारों के साथ मारपीट, आहतों के साथ मारपीट, थाने में गाली गलौच, अभद्र गाली गलौच हो रहा है। और मैं तो पूरा ये कहता हूँ कि पूरी बीजेपी सरकार ध्यान दें इस चीज़ों को। गोंडवाना गठन पार्टी इस तरह के पूरे जिस तरह का यहाँ पर एसडीएम के द्वारा जो कृत्य किया गया है, जो अपराध किया गया है, अगर इस मामले पे जांच नहीं हो, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और चाहते हैं कि इसमें कार्रवाई नहीं हुआ तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी जो है सूरजपुर में उग्र प्रदर्शन करेगा और फिर एक बड़े प्रदर्शन के साथ उतरेंगे। रही बात एसडीएम की, अगर एसडीएम को साहब को लगता है कि गुंडागर्दी जिनके हिस्से पे है, कभी मैदान चुने। कमी थोड़ी है पहलवानों के यहाँ सूरजपुर में, यहाँ की मिट्टी में बहुत अच्छा हुई। उन्होंने ये कहा कि एसडीएम साहब जो मारपीट किए हैं वो गलत है, और अनवर और जिन 2 लोगों को और मारा गया है उन लोगों को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया है, वहाँ से रिपोर्ट आ जाए और पुलिस थाना का जो सीसीटीवी फुटेज है इसको देखने के बाद एफआईआर एसडीएम के खिलाफ में होगी। ये लगातार इस तरह की घटना होती जा रही है, आम लोगों के साथ पत्रकारों के साथ भी हमला हो रहा है, एक तरह से आगे वाले चीज जाती है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पर अभी एसडीएम के रूप में पदस्थ हो रहे हैं वो परिपक्वता की कमी है। इस तरह के अधिकारी परिपक्व पूरी तरह से नहीं हैं, इनके हाथ में इतना बड़ा ओहदा दे दिया गया है जो पूरी तरह से गलत है। और ये चूंकि एक जिला का मुख्य शहर है, सूरजपुर शहर जो जिला है का सबसे प्रमुख जगह है, और यहाँ पर इस तरह के एसडीएम को पदस्थ करके, है ना, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये गलत कर रही है और इस तरह का नहीं होना चाहिए। कोई भी हो, इस तरह की हरकत, किसी को भी कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा अधिकारी हो। कार्रवाई नहीं होती तो आगे का क्या? बिल्कुल, कार्रवाई नहीं होगी तो ऊपर में शिकायत करेंगे, एसपी को देंगे। अब एसपी साहब ने तो आश्वस्त किया कि हम कार्रवाई करेंगे, यदि कार्रवाई नहीं होगी ऊपर भी देंगे और उसके बाद परिवार न्यायालय में फाइल करेंगे, एफआईआर दर्ज कराएंगे।